लोगों के खोए हुए धैर्य को वापस लौटाया है, टूटी हुई मानसिकता को वापस जोड़ा है, ईर्ष्या की दीवार को इस कथा ने गिराया है। कितने कितने परिणाम भगवान की कथा लाती है, हमें नहीं पता चलता, किंतु भीतर से ये कथा हमें धीरे धीरे बदल देती है। जो आप लोग यहाँ नियमित कथा को सुनते होंगे या टीवी पर जो लोग नियमित सुन रहे होंगे, उनको मालूम होगा कि हम न जाने कब हमारा स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगता है, न जाने कब हम भगवान के करीब आने लगते हैं, केवल इस सत्संग के प्रभाव से। इसलिए बस इस सत्संग को छोड़ो मत। कोई आदमी रास्ते से आ रहा है, किसी ने पूछा भैया कहां जा रहे हो? भागवत सुनने जा रहे हैं। आप कहां जा रहे हो? हम तो घूमने जा रहे हैं। उसने कहा भले आदमी 84 लाख योनियों में घूम लिया, अब भी थका नहीं? अब इससे ज्यादा कहां घूमेगा? अब तू ठाकुर की शरण ग्रहण कर, अब तू अपने जीवन को भागवत को समर्पित कर। क्यों? क्योंकि जो भागवत का हो गया, समझ लो वो भगवान का हो गया। जो सत्संग का हो गया, वो भगवान का हो गया। इसलिए आवश्यकता है, कथा केवल बोलने के लिए नहीं है कि आपको भाषण दिया जा रहा है, आप 3 घंटे बैठ के सुनिए। कथा बोलने के लिए नहीं, कथा दिल को खोलने के लिए बनाई गई। हृदय के सारे पटों को जो खोल दे, उसका नाम ग्रंथ है। ग्रंथ की परिभाषा क्या है? मालूम है किसी को? देखिए, आज कथा का पहला दिन है, इसलिए मैं आपको पहले दिन ही बता दूं कि हम सब यहाँ कोई भाषण नहीं करने वाले। एक 7 दिन तक संवाद है, आप एक श्रोता और वक्ता के बीच का। कुछ हम कहेंगे, कुछ आप कहेंगे, और कहते कहते 7 दिन। तो थोड़ा थोड़ा आपको भी बीच में उत्तर देना होगा। ग्रंथ का अर्थ है कि जो हृदय की ग्रंथि को खोल दे, उसका नाम ग्रंथ है। अब किसी ने कहा कि हृदय की ग्रंथि को खोल दो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आज खोलोगे तो कल कहीं और जाके अपने आप को फिर गांठ बांध लेगी। ग्रंथ माने जो हृदय की ग्रंथि को संसार से खोल करके श्री कृष्ण के पीतांबर से बांध दे, उसका नाम ग्रंथ है। खुली ना छोड़े, खुली छोड़ दी तो खतरनाक है, कहीं और जाके बंध सकती। संसार से ग्रंथि खोल करके कृष्ण के पीतांबर से बांध दे, उसका नाम ग्रंथ है। इसलिए सत्संग क्या नहीं करता? सत्संग बिन बादल वर्षा है, बिन बादल वर्षा है। दुनिया में लोगों के बहुत सारे मौसम होते हैं, किंतु भक्त के 2 ही मौसम हैं, पतझड़ और बहार। पतझड़ कब? जब उसको भगवान की कथा सुनने को ना प्राप्त हो। और बहार कब? जब उसको सुनाई दे कि कहीं सत्संग होने वाला है, मानो उसके जीवन में बहार आ जाती है, आनंद की लहर आ जाती है। हर मौसम यही है। कथा में जब कोई भगवान की चर्चा आए और तुम्हारे आंख से अश्रु गिरे, तो समझो अब वर्षा का मौसम आ गया। ब्रज गोपियां जिनके नित्य प्रति आंखों से अश्रु की धारा बंद नहीं होती थी, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से शाम सिधारे। निस दिन बरसत नैन हमारे,
निस दिन बरसत यही मौसम है भक्ति का, यही भक्त का आनंद है, यही भक्त का जब प्रभु की याद आए, कभी उसकी याद में अश्रु बहे, कभी उसकी प्राप्ति में अश्रु बहे, कभी विरह में अश्रु बहे। सत्संग में हर मौसम आता है, सत्संग में हर चीज प्राप्त होती है। इसलिए जिसने सत्संग को पकड़ लिया उसको भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, जिसने सत्संग को पकड़ लिया भगवान उसके पीछे पीछे भागते, उसके पीछे प्रभु भागता। क्योंकि जहां सत्संग है वहीं प्रभु का वास है। न जाने किस रूप में प्रभु आकर के हम पर, जब हम सत्संग में बैठे हों और कृपा कर दें कि हमारे ऊपर श्री ठाकुर जी का 7वें दिन हाथ हमारे सर पर रखा हुआ हमें दिखाई दे। ये सत्संग की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान को प्राप्त करने का और दूसरा कोई रास्ता नहीं। इससे ही, इस सत्संग से भगवान को प्राप्त किया जा सकता। और यहां तक जगत गुरु के बाप का कथन है। जगत गुरु का बाप कौन? श्री वसुदेव जी। भगवान के जो सबका पिता है, उनके भी जो पिता हैं श्री वसुदेव जी, वो नारद जी को कहते हैं, भगवन श्रोतुम इच्छामि धर्मान भागवतांस्तव यान श्रुत्वा श्रद्धया मर्तया मुच्यते सर्वतो भया। यानी मैं आपसे उस भागवत धर्म को श्रवण करने की इच्छा चाहता हूं जिसको श्रवण करने से मर्तया, मरण धर्मा यानी पशु पक्षियों का भी उद्धार हो जाता है। बस शर्त है, विशेषण दिया, यान श्रुत्वा श्रद्धया, जो इसको श्रद्धा से सुने तो इसके श्रवण से पशु पक्षी तक का भी उद्धार हो सकता है। तो हम जैसे मनुष्यों की तो कौन बात कहे। कथा सुनने का सबका अंदाज निराला होता है। कुछ बोर होके सुनते और कुछ विभोर होके सुनते। कुछ टाइम पास के लिए आते हैं तो कुछ अपने जीवन का निर्माण करने के लिए आते हैं। कई लोगों से आप पूछते हो ना, भैया कैसा चल रहा है लाइफ में, कैसे हो, तो कहते हैं हाँ बस काट रहे हैं समय। अब इन अज्ञानियों को कौन समझाए कि ये जीवन काटने के लिए नहीं मिला है, ये जीवन जीने के लिए मिला है। ये जीवन उसको प्राप्त करने के लिए मिला है। यहां टाइम पास करने नहीं आए हम लोग, यहां जीवन का निर्माण करने के लिए हम आए हैं। और वो निर्माण केवल और केवल इस सत्संग से हो सकता है। मैं आपसे पूछूं, आप 3 घंटे कथाओं में बैठते हो, पहले भी आप कथा श्रवण करते होंगे, क्या इन 3 घंटे में आपने कभी ईर्ष्या की? हाँ या नहीं? कभी क्रोध किया? हाँ, 1-2 तो अपवाद आपको मिल ही जाएंगे, वो बेचारे जगह के लिए लड़ते फिरते रहते, वो अलग विषय है। बाकी अधिकांश लोग 3 घंटे जब कथा में बैठेंगे वो क्रोध नहीं करेंगे। आप जब इस 3 घंटे कथा में बैठते हो, आपने कभी कपट किया? तो विचार करिए, जब कुछ क्षणों के लिए आप सत्संग से मिल जाते हो तो आपकी सारी बुराइयां आपसे दूर हो जाती हैं। अगर आप अपना पूरा जीवन सत्संग से जोड़ दो तो विचार करिए, आपकी सारी बुराइयां एक क्षण में आपसे दूर हो जाएंगी। एक क्षण। यहां हम अपने जीवन को बनाने आए हैं। भगवान से प्रेम करना है तो सत्संग को, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा।
इंग्लिश में कहावत है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड इज हंगर, बट नॉट द हंगर ऑफ स्टमक, बट द हंगर ऑफ हार्ट। सब भूखे हैं, पेट की भूख नहीं है किसी को भी, सबके हृदय में भूख है। किसी को शांति नहीं है, किसी को धन कम पड़ता है, किसी को डिप्रेशन है। पेट की भूख कहीं मिटाई जा सकती है, किंतु हृदय की भूख को केवल और केवल सत्संग मिटा सकता है। इसीलिए कहा, आप यूं ही अगर कथा सुनते रहे, एक दिन कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। आप यूं ही अगर कथा सुनते रहे, एक दिन कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। आप यूं ही अगर कथा सुनते रहे, एक दिन कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। आप यूं ही अगर कथा सुनते रहे, एक दिन कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। आपके शहर का नाम क्या है? क्या है? कानपुर। सुन लिया? कानपुर। 7 दिन में मालूम है हमें क्या करना है? हमारे श्याम सुंदर जी कह रहे थे, शायद आप ही मुझे याद नहीं, पर किसी ने कहा था और बड़ी सुंदर बात कही। इन 7 दिन में हमें इस कानपुर से इसको कान्हापुर बना देना है। कि हमारे हृदय में श्री ठाकुर जी का वास हो जाए, हम अपने दिल को प्रभु को दे दें। कानपुर नहीं, कान्हापुर। आपसे कोई कहे भैया कहाँ रहते हो, आप कहाँ के निवासी हो, तो कहाँ के हो? हम कान्हापुर के निवासी। क्योंकि जहां की धरती में भगवान का सत्संग और उनके प्रेमी वास कर जाएं, वो स्थान अपने आप धाम बन जाता है, तीर्थ बन जाता है। इसलिए आप यूं ही अगर भजन गाते रहे, एक दिन कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। आप यूं ही अगर गाते रहे, एक दिन कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। ये कोई भजन नहीं है, मैंने ऐसी 2 लाइन बनाई है, तो आगे मुझे आता नहीं, तो इसलिए अब ठाकुर जी की कथा को आपने पकड़ लिया तो भगवान आपको पकड़ लेंगे। ये वो कथा है, ये वो हृदय है भगवान का। जब कथा में हम सब कृष्ण नाम गाते हैं, ताली बजाते हैं, नृत्य करते हैं, तो हम चंद लोग बैठ करके कथा नहीं सुन रहे। जब भजन होता है, जब किसी भक्त के दिल से एक आवाज निकलती है, तो श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। प्रेम प्राप्ति का इससे अच्छा स्थान हो नहीं सकता। इस 7 दिन की कथा में हमें अपने मन को समझाना है। बहुत से लोग को आपने कहते हो सुना होगा ना, मन बड़ा चंचल है, बड़ा चंचल है। लेकिन जब तक तुम ये ढोल पीटते रहोगे कि मन चंचल है, मन को वश करना मुश्किल है, तब तक आप मन को कभी वश नहीं कर सकते। इन 7 दिन में सोचो कि मन को वश में करना और मन को भगवान के चरणों में लगाना बड़ा आसान है। तब आप ये कर सकते हो, अन्यथा
जैसे कई लोग होते हैं ना, वो कुछ लोग होते प्रातःकाल नित्य प्रति पार्क वॉकिंग पर जाते हैं या मंदिर पर जाते हैं रेगुलर। आप में से हैं कोई जो ऐसे सुबह सुबह या तो पार्क या मंदिर रेगुलर जाते हो? रेगुलर मतलब सालों से, 3 दिन से रेगुलर नहीं। अधिकांश लोग नहीं जा पाते सुबह सुबह। क्यों? क्योंकि जब वो रात को सो रहे होते हैं तो सोते समय घड़ी को देखते हुए ये बोल रहे होते हैं, अरे आज तो बहुत लेट हो गया, अब सुबह जागा नहीं जाएगा। और बस जब उसने ये बात सोची तो फिर कितना भी प्रयास करो नहीं जाग सकते। यही हालत इस मन की है। तुम कहो कि मन को वश में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मन को भगवान में लगाना बड़ा मुश्किल है, तो कभी नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आप कहो कि इस मन को हम भगवान में लगा करके दिखाएंगे, भगवत कृपा से इस मन को प्रभु चरणों में लगा देंगे, तो इस भागवत की कृपा हमारे ऊपर होगी और ये मन अपने आप कृष्ण चरणों में लीन हो जाएगा। मन को समझाना आसान है, बस हमको जीवन की वास्तविकता को जानना है। क्योंकि अधिकांश लोग जान ही नहीं पाए कि वास्तविकता में जीवन क्या है। उस जीवन को जानना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। श्री मद्भागवत का प्रारंभ होता है। प्रारंभ में भागवत का प्रथम श्लोक रचना की गई। भागवत का प्रथम श्लोक आप सभी हाथ जोड़ करके पीछे पीछे पाठ करते हुए। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जाने बिना ना होई प्रतीति
और बिना प्रतीति ना होए प्रीति। किसी को जाने बगैर आप उनसे प्रेम नहीं कर सकते। कृष्ण अर्जुन को भी मिले और दुर्योधन को भी मिले। दुर्योधन प्रेम नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि उसने भगवान को जाना नहीं। मिल तो गए पर जान नहीं पाया। और भगवान को जानना है भी मुश्किल, क्योंकि भगवत गीता में 7वें अध्याय में स्वयं भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को कह रहे हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद्यतिति सिद्धये। हे राजन, सहस्त्र मनुष्यों में से कोई एक ही है जो मुझे जान पाता है, अन्यथा मुझे जानना बड़ा मुश्किल है। और अगर कृष्ण को जानना है थोड़ा टेढ़ा काम है, क्योंकि बाकी अवतारों को समझना आसान है, किंतु कृष्ण को समझना। अच्छा, कितने लोग हैं जो यहां कृष्ण को जानने आए? जरा हाथ उठा के बताइए। चलिए, सभी आए। अब अगली बात सुनिए। कृष्ण को कोई जान नहीं सकता। मैं आपसे एक गिलास आपको दूं और आपको कहूं, लीजिए इसमें आप समुद्र का पूरा पानी भर दीजिए, भर सकते हैं? तो इतनी छोटी सी बुद्धि में कृष्ण को कैसे समाया जा सकता? कृष्ण को जाना नहीं जा सकता, तो फिर करें क्या? अगर कृष्ण को जान नहीं सकते तो क्या करें? बोले कृष्ण को जानो मत, बस तुम कृष्ण को भजो। जानने की कोशिश में लगोगे तो धोखा खा जाओगे। कृष्ण को भजो, कृष्ण के हर नाम में तुम आनंद लो, क्योंकि हमारे गौड़िया सिद्धांत में कहा गया है कि कृष्ण नाम इतना प्यारा है कि अगर तुम एक कृष्ण बोलो और तुम्हारे आंख से अश्रु ना आए तो समझो तुमने एक कृष्ण नाम को व्यर्थ गंवा दिया। कृष्ण नाम में इतनी शक्ति। उस कृष्ण को सिर्फ भजना है, उस कृष्ण को केवल उसका नाम लेते रहना है। जानना न जानना वो बाद की बात है। हमें भगवान को जानना नहीं है, हमें भगवान को तो पाना है, और पाया जाता है केवल और केवल उसको भज के, उसको गा के। इसलिए हम सबका ये प्रयास है कि इन 7 दिनों में हम कृष्ण को भजें, क्योंकि भागवत का सार ही कृष्ण है। आप पूरी भागवत 7 दिन नहीं, 7 महीने सुनो, 7 जन्म सुनो, आखिरकार भागवत का सार केवल और केवल कृष्ण है। जब आप कभी शांति में हो, आपको मैं अनुभव के लिए बताऊं, जब आप कभी शांति में हो, अपने घर बैठे हो, कोई आपको दुनिया की चिंता नहीं है, दरवाजा बंद करिएगा और 2-5 मिनट के लिए अपने मुख से केवल कृष्ण 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 कहिएगा। आप देखना, आप कृष्ण कृष्ण पुकारोगे, आप दिल से कृष्ण कहोगे तो आपको लगेगा आपकी जिह्वा पर कोई शब्द नहीं है, कोई नाम नहीं है, साक्षात कृष्ण आपके सामने विराजमान। कृष्णा 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 कृष्ण चैतन्य स्वरूप। कृष्ण 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 चैतन्य
चैतन्य महाप्रभु ने ऊर्ध्व बाहु होकर के श्री ठाकुर जी को पुकारा। हरि हरि कहे प्रभु गमन करीला, कृष्ण बोली उठी व्याघ्र, नाचिते लगीला। एक बार कहीं कृष्ण नाम सुनता था तो श्री महाप्रभु जी मूर्छित हो जाते थे। कितने दिनों तक के लिए मूर्छित पड़े रहते थे। कृष्ण नाम सुनता था तो गोपियां अपने कानों को बंद कर लेती थी। देखिए, भक्ति में दो स्थिति आती है। एक स्थिति वो है जब आप कृष्ण कृष्ण बोलो, और एक स्थिति वो है जब कृष्ण सुनना आपके कानों को मुश्किल पड़ जाए। आप कान बंद कर लो कि अब अगर इसका नाम सुना तो अब रह नहीं पाएंगे। वो भक्ति की ऊंची स्थिति। कृष्णा 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 कृष्ण चैतन्य स्वरूप। कृष्णा 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 कृष्ण चैतन्य स्वरूप। कृष्ण करुणामया कृष्ण दयामया कृष्ण मुरलीधरा कृष्ण पीताम्बरा। करुणामया कृष्ण दयामया कृष्ण मुरलीधरा कृष्ण पीताम्बरा। कृष्ण श्री राम कृष्ण कृष्ण श्री गौरांग। कृष्ण श्री राम कृष्ण कृष्ण श्री गौरांग। कृष्ण यशोदानंदन कृष्ण हरि नारायण कृष्ण चक्रधारी। कृष्णा 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 कृष्ण चैतन्य स्वरूप। कृष्ण 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 चैतन्य स्वरूप। कृष्ण प्रेममया कृष्ण ब्रह्ममया कृष्ण ज्ञान दाता कृष्ण भक्ति दाता। तेजोमय कृष्ण ब्रह्ममया कृष्ण ज्ञान दाता कृष्ण भक्ति दाता। कृष्ण तेजोमया कृष्ण ब्रह्ममया कृष्ण तेजोमया कृष्ण ब्रह्ममया। कृष्ण अर्जुन सारथि कृष्ण पांडव कुलपति कृष्ण गोपाल हरि। कृष्ण 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 चैतन्य स्वरूप। कृष्ण 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 चैतन्य स्वरूप। कृष्ण
चैतन्य स्वरूप। कृष्ण 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 चैतन्य स्वरूप। कृष्ण नाम में बहुत शक्ति है, बहुत प्रेम है। बस उसको कोई जानने वाला चाहिए, उसको कोई भजने वाला चाहिए। क्योंकि किसी ने सच कहा है, हमारे जो गुरु होते हैं वो बताते हैं, माला जप करो, इतने नाम जप करो, इतना हरे कृष्णा जाप करो। हर नाम भगवान का हमें तारता नहीं है, लेकिन नाम जपते 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 कभी कोई ऐसा दिन आता है जब एक कृष्ण हमारे दिल से निकलता है, और वो एक दिल से निकला हुआ कृष्ण नाम ही हमें भगवान तक पहुंचा देता है। बस देरी है तो एक उस कृष्ण नाम को दिल से निकलने की। जिस दिन वो निकल गया उस दिन भगवान हमारे सामने होंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सबसे पहले श्रीमद् भागवत, इसका अर्थ क्या है थोड़ा ये आप समझिए। श्री मद भागवत, श्री का मतलब क्या है? श्री का मतलब क्या है? अधिकांश श्री का जो मतलब होता है वो लक्ष्मी होता है। शिष्यते पत्नी लक्ष्मी, जो श्री है वही लक्ष्मी उनका रूप माना गया है। किंतु भागवत में श्री का अर्थ लक्ष्मी नहीं है। भागवत में श्री का अर्थ जो कृष्ण की शक्ति है, और कृष्ण की शक्ति कौन है? कौन है? कृष्ण की अचिंत्य शक्ति है श्री किशोरी जी, श्री लाडली राधा रानी। वो श्री राधा रानी, श्री जी का मद ही श्रीमद है, श्रीमद भागवत। श्री जी का जो मद है, किसी को धन मद है, किसी को तन मद है, किसी को पद का मद है, किंतु यहां जो राधा रानी का मद है वही श्रीमद भागवत है। क्योंकि जैसे कि एक कमल होता है, उस कमल में जब तक सूर्य की किरण नहीं पड़ती तब तक उसका पराग जो है, कमल में जो पराग होता है वो कमल के चारों तरफ नहीं बिखरता। जब सूर्य की किरण पड़ती है तब उस कमल का पराग चारों तरफ बिखरता है। वैसे ही कृष्ण भी कमल है, किंतु जब तक श्री राधा रानी के माथे की बिंदी से निकली हुई अनंत कोटि प्रकाशित जब तक कृष्ण के ऊपर नहीं पड़ता, तब तक कृष्ण प्रकाश जो उनका पराग है वो चारों तरफ नहीं बिखरता। लेकिन जब राधा रानी के प्रकाश कृष्ण के ऊपर पड़ता है तो पराग चारों ओर छिटकता है, और वो पराग ही श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो जाता है, जिसको आप हम सब श्रीमद् भागवत कथा के रूप में श्रवण पान करते हैं। भागवत आप पढ़िए, सफेद पन्ने पर काले अक्षरों से लिखी गई। तो जो काला अक्षर है वो तो समझ में आता है। काला रंग किसका है? श्यामवर कन्हैया का। और जो श्वेत है, पन्ना जो है वो श्वेत है, तो श्वेत वर्ण किसका है?
गौर वर्ण श्वेत वर्ण राधा रानी का, यानी भागवत क्या है? राधा रानी के स्वरूप पर ही कृष्ण रूप में अक्षरों से भागवत को सजाया गया। राधा और कृष्ण का मिश्रण ही श्रीमद् भागवत है। कौन कहता है कि भागवत में श्री राधा रानी का नाम नहीं है? श्री प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं, यो ब्रह्मरुद्र शुक नारद भीष्म मुखे। जो इन सब की भी पकड़ में नहीं आता वो कृष्ण, नारद भीष्म सुक, इन सब की जो पकड़ में नहीं आता। रालिक्षतो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो हृदय वशीकरण चूर्ण मनंत सत्यम। तम राधिका चरण रेणु स्मरामी। जो इन बड़े बड़ों की पकड़ में नहीं आता, लेकिन कहीं तुम श्री वृंदावन की गलियों में घूम रहे हो और तभी किसी गैया के खुर से उड़ी हुई रज, श्री राधा रानी के चरण से उड़ी हुई रज जब तुम्हारे माथे पर आके लग जाएगी तो उसको पोंछना तुमको नहीं पड़ेगा, गोलोक से चलकर के स्वयं ठाकुर उसको पोंछने के लिए पधारेगा। जिन राधा रानी के चरण में इतनी शक्ति हो, चरण की रज में इतनी शक्ति हो। ब्रजवासी एक भजन गाते हैं ना, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। तू जरा एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा प्यारी की। इसलिए लक्ष्मी भी अपने पाप हेतु राधा रानी की चरण अपने मस्तक पर लगाती। मैं आपको कोई बनी बात नहीं बता रही, शास्त्रों के आधार से बोल रही हूं। लक्ष्मी जी भी अपने पाप के नाश के लिए श्री किशोरी जी की चरण रज को अपने माथे पर लगाती हैं। ये वो श्री राधा रानी है जिनकी व्याख्या ब्रह्मा नहीं गा पाए, विष्णु नहीं गा पाए, तो हम जैसे मक्खी मच्छर क्या गाएंगे? श्री किशोरी जी की कृपा जब हो जाए किसी के ऊपर, अच्छा कृष्ण भक्त यहां कितने हैं जरा हाथ उठा के बताइए, क्योंकि फिर उसी की टीम में रहना पड़ेगा ना जिसकी ज्यादा रेश हो। और राधा रानी के भक्त कितने? अरे वाह, कुछ लोग दोनों पल्लों में हैं। हम भी भाई दोनों के ही साइड में हैं। देखो किसी को नाराज तो कर नहीं सकते, दोनों की साइड में रहना पड़ेगा। पर एक बात याद रखना, हम ब्रजवासी हैं और ब्रजवासी जो है वो कन्हैया को मानते तो हैं, पूजा तो करते हैं, प्रेम भी करते, पर प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि वो कृष्ण राधा रानी से प्रेम करते हैं, इसलिए हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। जो हमारी सीजी से प्रेम कर रहा हो तो उससे प्रेम करना तो बनता ही है। वो राधा रानी के चाकर हैं, इसलिए हम आपके चाकर हैं। कृष्ण को अकेले भजना ये ब्रजवासियों की रीत नहीं है, उनकी मालकिन तो राधा रानी है। क्योंकि ये याद रखना, कन्हैया थोड़े कंजूस है। कंजूस किस चीज में है? कृपा बरसाने में थोड़े कंजूस है। लेकिन राधा रानी तो दिल खोल करके खजाना लुटाती। राधा रानी का नाम है बरसाने वाली, नाम इसीलिए पड़ा है। वो बरसाने में रहती वो तो अलग बात है, जैसे आप कानपुर में रहते तो कोई कहता है आप कौन हो, बोले कानपुरिया। आप कहाँ के हो? हम हरियाणवी, हम बिहारी। तो वो बरसाने की है इसलिए बरसाना तो है ही, लेकिन उनका नाम बरसाना असल में इसलिए पड़ा बरसाने वाली क्योंकि कृष्ण कृपा एक एक बूंद बरसाते हैं, लेकिन राधा रानी कृपा खोल के बरसाने वाली हैं, इसलिए वो बरसाने वाली है। इसलिए चाकर तो हम राधा रानी के हैं। हाँ, कन्हैया को प्रेम जरूर करते हैं, भजते हैं, किंतु हमारा मुख्य ध्येय राधा रानी। क्यों?
क्योंकि जब श्री राधा रानी वृंदावन में निकलती हैं और एक तीखी नजर कृष्ण की तरफ कटाक्ष कर दे तो श्री कृष्ण वहीं घायल हो जाते हैं, वही घायल। वेणु करान्निपतितेन स्खलितम शिखंडम। पहली बार जब कृष्ण का मिलन हुआ है श्री राधा रानी से, राधा रानी को देखते ही श्री ठाकुर की वंशी हाथ से गिर पड़ी, पीतांबर चला गया, मुकुट धरती पर गिर पड़ा और मूर्छित होकर धरा पर ठाकुर जी गिर पड़े। जिनकी एक कृपा कटाक्ष से कृष्ण भी मोहित हो जाएं, उन श्री राधा रानी को कौन वर्णन करे। उनका स्वरूप तो देखो। आप मंदिर जाते हैं, कन्हैया बड़े सुंदर हैं, ये बात तो सच है, किंतु कन्हैया सुंदर इसलिए हैं क्योंकि साथ में राधा रानी उनकी शोभा बढ़ा रही, वहां से प्रकाश आता है और तब श्री कृष्ण प्रकाशित होते हैं। इसीलिए हो वृषभानु दुलारी श्री राधा जी प्यारी, दुलारी श्री राधा जी प्यारी, वृषभानु दुलारी श्री राधा जी प्यारी, दुलारी श्री राधा जी प्यारी, बरसाने वाली नैन काजल बिन कारे, नैन काजल बिन कारे, नैन काजल बिन कारे, नैन काजल बिन कारे। ओ वृषभानु दुलारी श्री राधा जी प्यारी, 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 बरसाने वाली के नैन काजल बिन कारे, नैन काजल बिन कारे, नैन काजल बिन कारे, नैन काजल बिन कारे। और हाथ उठा के सभी प्रेम से ताली बजा के इन नैनन के चितवन को लख श्याम भये मतवार, इन नैनन को चितवन को लख श्याम भये बलवारे। इन अखियन में प्रीतम प्यारो रचि रचि काजल डारे, इन अखियन में प्रीतम प्यारो रच रच काजल डारे। तो नवल किशोरी श्री राधा गोरी गोरी, तो नवल किशोरी श्री राधा गोरी गोरी, तो नवल किशोरी श्री राधा गोरी गोरी, तो नवल किशोरी श्री राधा गोरी गोरी। बरसाने वाली नैन काजल बिन कारे, नैन काजल बिन कारे, नैन काजल बिन कारे, नैन काजल बिन कारे। ओ वृषभानु दुलारी श्री राधा जी प्यारी, भानु दुलारी श्री राधा जी प्यारी, भानु दुलारी श्री राधा जी प्यारी,
श्यामा प्यारी को ठाड़े रहत विचारे। श्री राधा अलबेली सौभाग्य नवेली, श्री राधा अलबेली सौभाग्य नवेली, श्री राधा अलबेली सौभाग्य नवेली, श्री राधा अलबेली सौभाग्य नवेली। ओ बरसाने वाली के नैन काजर विनकारे, नैन काजर विनकारे, नैन काजर बिनुकारे, नैन काजर बिनुकारे, नैन काजर विनकारे, नैन काजर विनकारे। नैन काजर बिनुकारे, नैन काजर बिनुकारे। दोनों हाथ उठा के सभी प्रेमी से ठाड़े रहत दो कर जोरे, राधा जी के द्वारे। हरे रहत दो कर जोरे, राधा जी के द्वारे। प्यारी के नैनन की उपमा, खोज खोज कवि हारे। प्यारी के नैनन की उपमा, खोज खोज कवि हारे। वृंदावन रानी श्री राधा महारानी, वृंदावन रानी श्री राधा महारानी, वृंदावन रानी श्री राधा महारानी। वृंदावन रानी श्री राधा ओ महारानी। बरसाने वाली के नैन काजल बिनकारे, नैन काजल बिनकारे। नैन काजर बिनुकारे, नैन काजर बिनुकारे, नैन काजल बिनकारे, नैन काजल बिनकारे। नैन काजर बिनुकारे, नैन काजर बिनुकारे। वृषभानु दुलारी श्री राधा जो प्यारी, भान दुलारी श्री राधा जो प्यारी, वृषभानु दुलारी श्री राधा जो प्यारी। भान दुलारी श्री राधा जो ओ प्यारी। बरसाने वाली के नैन काजल बिनकारे, नैन काजल बिनकारे। नैन काजर बिनुकारे, नैन काजर बिनुकारे, नैन काजल बिनकारे, नैन काजल बिनकारे। नैन काजर बिनुकारे, नैन काजर बिनुकारे। नैन काजल बिनकारे, नैन काजल बिनकारे। नैन काजल बिनकारे, नैन काजल बिनकारे। ताई गौर हरि। श्री मद भागवत यानी उन्हीं श्री जी की कृपा से, श्री राधा रानी की कृपा से इस श्रीमद् भागवत में दिव्य आनंद की वर्षा हुई है। लोग कहते हैं राधा नाम क्यों नहीं लिया, तो शास्त्रों का वचन है कि अपना नाम और गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। आप्त नाम आप्त काम
अकृतज्ञ गुरुद्रोही हो। अपना नाम, कोई कुछ लोग होते ना, अपनी अपनी ज्यादा ढिंढोरा पीटते, मैं ये मैं वो। व्यासपीठ से भी अगर आपको कोई ज्यादा मैं सुनाए तो आपको भी लगेगा ये क्या भगवान की कथा कर रहा है कि अपनी कथा कर रहा है। तो मैं अपना नाम, सभ्य जो आदमी होगा वो अपना नाम बार बार नहीं लेगा, और गुरु का नाम लेना भी है तो बड़े सम्मान आदर के साथ, कुछ विशेषण, कुछ संज्ञा, कुछ आदर के साथ नाम लेना चाहिए। तो सुखदेव जी की गुरु श्री राधा रानी है, इसलिए स्पष्ट रूप से नहीं लिया है, अन्यथा तो श्री राधा रानी के नाम के बगैर कृष्ण की कथा पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए भागवत के प्रारंभ में ही श्री, भागवत का पहला शब्द ही श्री राधा रानी से प्रारंभ होता है, श्री मद भागवत। तो सच्चिदानंद रूपाय, ये भागवत का प्रथम श्लोक है। भगवान को जानने का नाम ही भागवत है। हम सब भगवान से प्रेम करने, भगवान को चाहने, भगवान के सत्संग में जाते हैं, और दूसरा कोई कारण नहीं। हम कथाओं में मनोरंजन के लिए नहीं जाते, और जो कथा में मनोरंजन के लिए जाता हो, मैं उनसे प्रार्थना करूं कि कृपया आप गलत जगह जा रहे हैं। मनोरंजन की दुनिया में बहुत साधन है, आप कहीं से भी मनोरंजन प्राप्त कर सकते हो, कोई कथा ही थोड़ी है। कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, कथा तो मनोमंथन के लिए है। यहां हमें भगवान से प्रेम करने के लिए हम यहां आए हैं, कोई दूसरा हेतु नहीं है इस कथा में, सत्संग में जाने का। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कौन है? भगवान सत्य है, स्वाभाविक चित सत्ता है, चिद है यानी ज्ञान का सार है, और भगवान आनंद है। श्री कृष्ण का नाम आनंद है। अगर आप सब जीवन में आनंद की प्राप्ति चाहते हैं तो आप सबको श्री कृष्ण के चरण पकड़ने होंगे, क्योंकि आप किसी भी भक्त को देख लीजिए, जिसने कृष्ण के चरण पकड़े उसका जीवन आनंद से भरा है, उसको कोई चिंता नहीं है। कुछ है ना है, उसके पास भगवान का नाम है, इसलिए उसको कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है। राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं और हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। भक्त का काम भक्त को नहीं करना पड़ता, ठाकुर जी हमेशा तत्पर रहते हैं। अब इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आप हर काम के लिए ठाकुर जी को ही बुलाओ कि आ जाओ, जुकाम खांसी भी हो तो प्रभु आ जाओ। कुछ लोग होते ना, कोई संत को कोई बुखार आ जाए, जुकाम आ जाए तो बोलते आपको बुखार आ गया। अरे भाई क्यों, इंसान नहीं है, बीमार नहीं हो सकते क्या? बोले आपको दवाई लेने की क्या आवश्यकता, आप तो अपने भगवान से बोल दो। संत ने हंसते हुए कहा, जो काम 5 रुपया की पुड़िया से हो सकता है उसके लिए हम अपने ठाकुर को क्यों परेशानी दें? जब देखो भगवान को परेशान। ठाकुर जी वैसे ही मंदिर में खड़े खड़े बेचारे, ये भगवान नहीं कह रहे, मैं बोल रही हूं, भगवान तो खैर भाव के भूखे, लेकिन विचार तो करो, तुमको कोई 24 घंटे मंदिर में खड़ा कर दे, चलो आपको खड़ा कर दिया जाए कि भैया आप खड़े हो जाइए, 24 घंटे खड़े ही रहना आपको, आप सुबह से शाम तक खड़े हो, भोग का समय आया, सुबह से भूखे हो तो लगा शायद अब कुछ मिल जाएगा खाने पीने, कोई भक्त एक पेटी चढ़ा के गया सेब की, अब पंडित जी ने पर्दा लगाया, अब ठाकुर जी ने राधा रानी को इशारा किया कि आइए जी किशोरी जी कुछ पा लेते हैं प्रसाद। इतने तो ठाकुर जी ने पीताम्बर ढीला ही किया, इतने पंडित जी आए पेटी उठा के ले गए और पीछे के दरवाजे से सीधे अपने घर। ठाकुर जी सोचे भला आदमी है, सुबह से भूखे खड़े हैं, इसकी नौकरी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ आया तो वो ट्रांसफर कर दिया। और फिर पर्दा खुले तो एक भी आदमी, एक भी चेहरा मुस्कुराता हुए तो दिखे ही ना, जो देखो रो रहे हैं बस।
भगवान के लिए रोए तो बात भी चले कि भाई प्रभु आप हमको कब प्राप्त हो गए, कब आपकी भक्ति मिलेगी, पर रो तो रहे हैं बच्चों के लिए, फैक्ट्रियों के लिए, पैसा के लिए। आपको रोज दिन में हजारों आदमियों से मिलाया जाए और वो हजारों आदमी बस आपके सामने आकर के रोए बस और कुछ नहीं, आप सोचो आपकी दशा क्या हो। इसलिए संसार के लिए बहुत रो लिए, अब जब ठाकुर जी के सामने जाइए तो मुस्कुराते हुए जाइए और भगवान को कहिए, भगवान तूने इतना दिया है कि अब मांगने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तूने मेरी झोली पहले से ही इतनी भर दी। जरा मुस्कुराइए तो सही। आज का इंसान मुस्कुराना भूल गया, ऐसे लगता है कोई जेल में बंधन में पड़ा, जीवन को बोझ बना के पड़ा है, हंसना ही भूल गया। आप उसको कहो हंसो, कोशिश भी करता तो ऐसे लगता रो रहा है, हंसने का प्रयास भी करे तो ऐसे लगे बड़े दुखी हैं साहब। कोशिश करिए जिंदगी में वो शख्स हमेशा मुस्कुराता रहे जिसको सुबह उठ करके आप आईने में देखते हो, हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, क्योंकि जब जीवन में आनंद आ जाता है, जब जीवन में उत्साह आ जाता है, मुस्कुराहट आ जाती है, तो भक्ति अपने आप आ जाती है। क्योंकि भक्ति उसी व्यक्ति में आ सकती है जो प्रसन्न हो, जो दुखी होगा उसमें भक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। प्रसन्नता लक्षण है भक्ति का। जब तक प्रसन्नता नहीं होगी तब तक भक्ति नहीं होगी। इसलिए खूब मुस्कुराइए। आप कहोगे बिना बात कैसे मुस्कुराए, बिना बात कैसे हंसे, जैसे बिना बात आप रोते हो, बिना बात ही तो रोते, कोई कारण थोड़ी होता है। किसी सेठ ने मुनीम से पूछा कि मुनीम साहब, मैनेजर साहब, ये बताइए हमारे पास कितना धन है, आप हिसाब लगा के बताइए। तो उसने कहा कि महाराज हमने हिसाब लगाया और हमें पता चला कि आपकी आगे आने वाली 8 पीढ़ी कुछ ना भी करें तो बैठे बैठे खा सकती है, इतना धन है आपके पास, इतना पैसा है आपके पास। अब सेठ ने जैसे सुना तो रोने लगा। तो मुनीम ने पूछा क्या हुआ साहब, क्यों रो रहे हो?